हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं, आपको पता चल चुका होगा हम कहाँ हैं, बनारस में। आपने सुन ही लिया होगा, आज मेरे बच्चे का बर्थडे है। तो मैंने सोचा था कि मैं अपने बेटे का बर्थडे बनारस में सेलिब्रेट करूं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके उसे आशीर्वाद दिलाऊं। और अब मैंने झांक के देख लिया कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वो गुस्सा हो गया। वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना पसंद नहीं करता है, बट मैंने कर लिया था कि सारे मोमेंट्स होने चाहिए इसकी वजह से। और मैं फटाफट तैयार हो चुकी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था हम जितनी देर करेंगे हम वहाँ लेट हो जाएंगे। इधर मेरी सिस्टर भी तैयार हो रही थी, तो मैंने उनके भी कुछ क्लिप ले लिए। और दैट्स ऑल, मेरे को खेलने से फुर्सत नहीं मिल रहा था, बट उनको भी बुला के मैंने उन लोगों के 1-2 पिक्स निकाले थे। और ये रहे दोनों दांत खिसोड़ते हुए। और मम्मी के साथ भी मेरी बातचीत थी। मम्मी मुझसे कह रही थी कि मेरी वजह से तुम्हारा मोबाइल गुम हो गया, बिकॉज़ कि तुम मुझ पर ध्यान दे रही थी। और मैं मम्मी से कह रही थी नहीं, मोबाइल को जाना था, वो चला गया। आप भीड़ देख सकते हैं, काशी विश्वनाथ में इतनी भीड़ थी, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया था एक तरीके से। मतलब कि हम महाकुंभ जो भी करने जा रहे थे, जैसे मैं भी आ गई, वैसे ही बहुत सारे लोग आ गए थे। मेरे हस्बैंड को चिंता हो रही थी कि अब ये मोबाइल भी ना हाथ से चला जाए, क्योंकि मैं व्लॉगिंग करने लगी और मम्मी का वो मोबाइल था। फिर हमने वहाँ की फ़ेमस कचौड़ी, सब्जी, जलेबी नाश्ते में किया, और फिर हम वहाँ से निकल गए और आगे एक्सप्लोर करने के लिए। हालांकि हमारे जो दर्शन थे वो नहीं हो पाए, क्योंकि हम वीआईपी काउंटर पे भी पहुँचे थे कि टिकट लेके ही हम लोग कर लेंगे, और 300 रुपये पर हेड थे टिकट, बट हो नहीं पाया। और कुछ अलग से भी इंतज़ाम होता है जो वहाँ के जो पंडित होते हैं उनके, बट इतनी भीड़ आ चुकी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे 26 जनवरी था, रिपब्लिक डे। तो अक्सर अमे के बर्थडे पर ये चीज़ें हो जाती हैं। हम बाहर का प्लान तो बनाते हैं, पर हम बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं इन सब चीज़ों में, क्योंकि अचानक से वीकेंड की वजह से सारी भीड़ पहुंच जाती है। तो हम धीरे धीरे दसवां घाट के पास पहुंच चुके हैं, और अमे पापा से कह रहा है कि उसे बोटिंग करनी है और गंगा घाट घूमना है। और मेरे पापा और मेरे हस्बैंड, मेरी माँ ये सोच रही कि इतना सीढ़ी, जो इतनी सीढ़ियाँ हैं वो मतलब उतर के मैं कैसे नीचे चली जाऊँ। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हमारे तो मतलब मम्मी ने और पापा ने, मैं तो नहीं जाऊँगा और तुम लोग घूम के आ जाओ। पर ऐसा होता तो है नहीं कि इन लोगों को छोड़ के हम लोग घूम लेते। फिर हमने कहा कि चलिए धीरे धीरे चलते हैं, और फिर हम आगे बढ़ते गए। घाट पे आप देख सकते हैं किस तरीके से चीज़ें सजाई हुई है। जो फॉरेनर्स आते हैं उन्हें ज़्यादा मतलब अच्छी लगती है इन सब चीज़ों को। हालांकि इधर जो लोग हैं हमारे इंडियन, वो भी देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें, ज़्यादातर तो पूजा से रिलेटेड ही हैं, जैसे कि शिवलिंग या रुद्राक्ष या उनके बर्तन मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। मुझे खासकर शिवलिंग काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, कि मुझे लगता है कि मैं सब उठा लूँ। और ये बर्तन आप कांसे के देख सकते हैं, बहुत सारे तरह के हैं। और मैंने कल तक तो मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी, बिकॉज़ कि मेरा मोबाइल चोरी हो चुका था, और मैं बहुत अपसेट थी कि अब मतलब मेरा मूड ठीक नहीं था। पर मम्मी ने कहा कि मेरा तो है ना, मेरे से करो सब जो करना है तुम्हें। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, और मैंने सोचा जो हुआ सो उसे भूल जाओ, रात गई बात गई। और हम लोग इस तरीके से थक के वहाँ पहुँचे थे कि मैं उसका अंदाज़ा आपको नहीं बता सकती, क्योंकि पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि हम लोग गाड़ियों में स्टक हो गए थे ट्रैफिक में। हुआ यूँ था कि जब शाम तक हम रेलवे स्टेशन पहुँचे, तो लगा नहीं कि रेलवे स्टेशन पहुँच भी पाएंगे। तो जस्ट वहीं पे आगे में एक ट्रैवल मतलब एजेंसी थी, तो हमने वहाँ से बात की और हमने एक कैब ले लिया। और कैब लेते ही हम लोग निकल गए, पर निकले नहीं, समझ लो कि 4 घंटे करीब हम लोग प्रयागराज में ही फंसे रहे।
और जब फिर हमें हाईवे मिला तो ड्राइवर भी कमाल का था, बट हमारे लिए अच्छा नहीं था, बहुत जान जोखिम था कि बहुत ही स्पीड में, हाई स्पीड में करके उसने हमें रात के 1 बजे बनारस पहुंचा दिया। और फिर हमारी बुकिंग बनारस में एक दिन पहले से ही थी। हमें लगा था कि हम दोपहर तक ही कल, मतलब जो हम 24 के को थे वहाँ पे महाकुंभ में, कि 24 को दोपहर में ही हम पहुँच जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। हम रात के 1 बजे पहुँचे थे। बट एक अच्छी नींद मतलब मिली हम सबको, और हम लोग थोड़े से फ्रेश हो गए और फिर निकल गए अमे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने, बाबा का आशीर्वाद देने के लिए। और जो कि नहीं हो पाया। फिर हमने सोचा संकट मोचन चले जाते हैं, फिर इतनी भीड़ थी, फिर हमने सोचा कि इवनिंग टाइम में संकट मोचन जाएंगे। तब तक मेरी सिस्टर ने कहा कि बोटिंग कर ही लेते हैं, अमे का मन उदास हो जाएगा। तो फिर हम लोग बोटिंग के लिए आ गए। मैं पहले बस चली गई। मैंने कहा कि नहीं, मुझे यहाँ कुछ थोड़ा सा अपना फ्री टाइम चाहिए, और मैं रिलैक्स होके बोट पे आके बैठ गई। धीरे धीरे मेरे फैमिली के सारे लोग आके बैठे, और मेरे बगल में दर्श बैठा हुआ है। और जैसे ही ये बोट खुली, और आप ये नज़ारा देखो कितना प्यारा है, घाट का सीन कितना अच्छा है। वहाँ पे कितनी, मतलब वहाँ पे पूजा अर्चना एनी टाइम होती रहती है। इस घाट पे उन लोगों की भी पूजा अर्चना होती है जो कि इस दुनिया में नहीं है, वो चले गए। उनकी आत्मा की शांति के लिए भी यहाँ बैठ के पूजा करवाते हैं जो उनके कुल के लोग होते हैं, वो आकर। तो देखिए आप, क्या सीन है, बहुत ही सुंदर है। मतलब फिर मैंने सोचा कि क्यों न इसे, मतलब अपने आँखों के साथ साथ अपने मोबाइल में भी रखा जाए, कैमरे में कैच कर लिया जाए, आप लोगों तक भी ये दिखाया जाए। और ये अभी साइड से जो जा रहे हैं ना, ये बड़ी सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, वहाँ एक दरभंगा घाट है। बेसिकली हम लोग दरभंगा से हैं, बिहार से। और दरभंगा महाराज ने, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वो राजा महाराजाओं का जगह है, तो उन्होंने ही वो घाट बनाया था, वही मैंने आपको दिखाया। इधर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया अपने बेटे के लिए। बउआ हैप्पी बर्थडे में, गॉड ब्लेस यू, तुम जियो हजारों साल, 1 साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे अमें, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मे दिस ईयर बी एज गुड एज एवरीथिंग 2025। बर्थडे बाबू, सोना मोना मेरा। और भैया बताइए, भैया को क्या विश नहीं करना है? सुबह तो कर दिया। बर्थडे अभी मैं रूम में। रूम में कहाँ? रूम जो वाराणसी। बनारस नहीं, वाराणसी। अमे को सबने बर्थडे विश किया, तो मैंने सोचा इसे एक बना के रख लूँ ताकि मुझे आगे भी याद रहे। और हम धीरे धीरे फिर से घाट में आते हैं और चलते हैं मणिकर्णिका के घाट पे। आप लोगों को पता ही होगा कि मणिकर्णिका का घाट क्या है। यहीं पर जीवन और मृत्यु, जो कि सब चीज़ों से यहाँ मिलती है और पूर्ण होती है, उस जगह को मोक्ष कहते हैं। यही मोक्ष मिलता है जिनको इच्छा होती है कि हमारा लास्ट समय जो है वो यहीं निकले। तो ऐसा आश्रम भी यहाँ बनाया जा चुका है, बहुत पहले से है, कि जो अपने लास्ट मोमेंट में, जिनको पता होता है कि अब वो बस जाने वाले हैं, तो वो यहाँ पहुँच जाते हैं और उनकी अंतिम यात्रा यहीं पे होती है। तो बहुत ही, बनारस अपने आप में एक अलग तरह की कहानी से बना हुआ है। जितनी भी कहानियाँ इसकी है बनारस की, वो काफ़ी कम है। ब्यूटी आप देखिए कि कितनी ब्यूटी है, मतलब बोल के इसके बारे में कुछ भी बयान नहीं किया जा सकता है। तो जब बनारस का नाम आता है, ये मेरा 3rd टाइम था मैं बनारस आई थी। फर्स्ट टाइम आई थी मैं हस्बैंड के फादर की मतलब उनकी अस्थियों का विसर्जन करने के लिए। सेकेंड टाइम मैं आई थी जब हमें सिर्फ 6 मंथ का था, तो मैं उसे दर्शन करवाने के लिए लेके आई थी। और ये 14 इयर्स का आज हमें हो चुका है, तो मैं फिर से आई हूँ। और ये मेरा छोटा बेटा दर्शु, गंगा घाट के किनारे में जब उस बोट लग गई तो सभी लोग यहाँ पे नहाने के लिए उतर गए। हम लोग क्योंकि नहा के आ चुके थे, तो हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। और फिर हमें एक बहुत ही अच्छे चाय वाले भैया मिले थे,
तो जो हमें बातचीत भी बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से हम विश्वनाथ बाबा के दर्शन कर सकते हैं, क्या क्या जुगाड़ हो सकता है, क्योंकि अभी का जो है वो महाकुंभ का भीड़ आ चुका है, तो अभी बहुत ही इजी नहीं है कि आप दर्शन कर पाओगे। तो उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारे ट्रिक बताए कि आप कभी भी आओगे और कितने बजे आ सकते हो। तो उन्होंने बताया कि आप 3 बजे सुबह में जाके बाबा विश्वनाथ के दर्शन करो, रात में 1:30 से 2 बजे लाइन में लग जाओ। इधर तब तक मेरा मूड बहुत अच्छा हो चुका था, बाकी सुबह से घूमते घूमते, तो मैंने सोचा क्यों ना हम सबकी भी एक पिक्स हो जाए। तो बस यहाँ पे पिक्चर्स ली जा रही थी और कुछ बातें भी की जा रही थी। ये बताने की जरूरत क्या है? ये सब हमें के लिए कि दर्श के लिए है? दोनों के लिए। वो क्या समझे? रनर। चाय तुम लोग जितना लाई बाल देख के आधे समय उतना क्यों लाई? दीदी बोली थी ना स्पेसिफिकली 4 चाय लेना। तुम 4 बोली लेकिन हम लोग 5 लिए। हाँ, 4 तो ऐसे ही खुद लिया जब 7 दिन तक ना रुके आदमी को तब नहाना चाहिए। चांदी, हीरा, मोती, ये सब क्या है? जीवन भर का चीज़ है, जीवन जमा पूंजी जो कभी देखेंगे। आज कौन सा डे है? 25 जनवरी 2025 सैटरडे। तो ये मजाक मस्ती हो रही थी, पापा कर रहे थे दोनों बच्चों के साथ, और इधर ये लोग भी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। जिसको जैसे मन हो रहा था वैसे लेटा हुआ था। मैंने भी रैंडम सारी वीडियो बनाई, मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, इसलिए किसी को कुछ पता भी नहीं चला। और हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना शाम का समय है तो बस निकल जाएं, क्योंकि हमारी ट्रेन रात में थी, तो क्यों ना एक शाम बनारस के नाम। तो जो शाम होती है बनारस की वो काफ़ी खूबसूरत होती है, तो क्यों ना उसको आँखों में रख लिया जाए। और हम लोग निकल चुके थे, बट जैसे ही बाहर निकले हमने देखा अभी भी उतना ही रश है, और पता नहीं कर पा रहे थे कि किधर निकले, क्योंकि जिधर देखो उधर ही, मतलब इस बार की जो ब्लॉगिंग है वो सही से नहीं हो पाई, क्योंकि इतनी भीड़ थी, बच के निकलना होता था, तो हाथ मेरा मूव हो जाता था, जिसकी वजह से आपको सही क्लिप नहीं मिल पाया, उसके लिए सॉरी। और बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं इस बार, क्योंकि मोबाइल खुद का नहीं था, मम्मी का था, तो कुछ फंक्शन इस तरीके के हो जाते। तो अब ये जो अभी जगह आपने देखी ना, वही बाबा विश्वनाथ का जो नया कॉरिडोर बना है उस साइड से हम लोग जाते हैं। तो फिर से हम लोग अपोजिट साइड में निकल चुके थे, देखा था हमने संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन उधर ही होंगे, तो हम लोग उधर निकल चुके थे कि चलते हैं क्या है उधर देखते हैं। और खाने पीने की भी चीज़ें जो हमारे होटल वाले थे उन्होंने बताया था कि आप यहाँ के मलइयों और जो रबड़ी है, पकौड़े हैं, जो यहाँ के जो इवनिंग टाइम का स्नैक्स है वो ज़रूर खाइए, क्योंकि इसको खाने के बाद ही असल में बनारस फील होता है। नवाज लोग हम कह रहे हैं कितना पैसा करा रहे हैं, पहले आप खाइए ना, ले लेंगे हम पैसा, यहाँ से खा के भाग जाए तो। बनारस आए और बनारसी पान ना खाएं, फिर बनारस का मज़ा कैसे आएगा। तो हम सभी ने डिसाइड किया कि चलो पान खा लिया जाए। फिर हम लोग पान की दुकान पे पहुँचे और उन्होंने बड़े मस्त होके पान का बीड़ा बनाया, और हमने कहा क्या हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल आप करिए, आप गाने भी लगाइए जो आपका दिल करे। बट मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं इसमें गाने लगा दूं, बट लगा नहीं सकती। तो ये पान बहुत ही स्वादिष्ट था, जैसे ही मुंह में गया घुल गया, और हम सब ने पान खाया था, बच्चे ने भी और हम सब ने। तो बस ये एक जो हमारा 24 और 25 का जो पल है, 24 जनवरी और 25 जनवरी, ये हमने इस तरीके से इसे मोमेंट को कैप्चर किया याद रखने के लिए कि ये कभी भूल ना पाए। और एक ये बनारस इसलिए हमारा आना सफल हो गया कि हम पूरी फैमिली के साथ आए थे। माँ का कुंभ महाकुंभ भी हो चुका, हम सभी ने कर लिया, अम्मी ने भी कर लिया, और क्या चाहिए। तो हमारा सफ़र पूरा हुआ ये पान के साथ। अभी आप ये भीड़ देख सकते हैं जो कितना क्राउड हो चुका है यहाँ पे, सभी आरती देखने के लिए जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं ये सभी महाकुंभ से श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं मेरे जैसे ही।
तो प्रयागराज की क्या स्थिति है अभी आप बस अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आखिर में हमें ढूंढते ढूंढते ये रबड़ी की शॉप मिल गई और सभी हम लोग वहाँ पे बहुत ही मज़े से सारी चीज़ें खाई और फिर हम पहुँच गए बनारस स्वर्ण कला केंद्र। यहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, आप जाके विज़िट कर सकते हैं। और इसी के साथ आज का हमारा व्लॉग यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।